दोस्तों, देश की राजनीति क्या परिवारवाद पर ही रह गई है? ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिवार से परहेज हम तब तक करते जब तक हमारा परिवार नहीं हो। ताजा तरीन अगर परिणाम और परिणाम के बाद की स्थितियां देखें तो बिहार की राजनीति में जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं वो एक फिल्म की तरह है। कहानी वही है, किरदार भी वही है, बस पोस्टर पर हर बार नई सरकार बन गई, शपथ ले ली गई, फूल मालाएं चढ़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिहार को कौन चलाएगा, योग्यता या परिवारवाद? क्योंकि इस बार शपथ सिर्फ मंत्रियों ने नहीं ली है, शपथ परिवारवाद ने भी ली है। और मजे की बात यह है कि परिवारवाद को कोसने वाले ही अब परिवारवाद के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने बैठे हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम बिहार की राजनीति के साथ देश के अन्य राज्यों या क्षेत्रीय दलों में जो परिवारवाद की बुनियाद पर टिकी हुई है उस पर चर्चा करेंगे और आप समझने का प्रयास करें कि क्या वजह है जो परिवारवाद ही सत्ता तक जाने का रास्ता बन गया है। संगठन या राजनीति में पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग या इसको कैरियर मानकर देश के सुधार या सामाजिक लोग आना बंद कर रहे हैं या उच्च पायदान पर जाने के लिए इसको खत्म हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। कैसी कहानी, इसमें तंज भी है, भावनाएं भी हैं और राजनीति की कड़वी सच्चाई भी है। परिवारवाद का कि एक ग्रैंड एंट्री बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में लाखों कैमरों की रोशनी में नीतीश कुमार साहब ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जैसे मंत्रियों की लिस्ट आई, बिहार की जनता एकदम दंग। लिस्ट में मौजूद नामों पर अगर गौर करें तो परिवारवाद की जो झलक नजर आ रही है, कोई मुख्यमंत्री का बेटा, कोई पूर्व मुख्यमंत्री का भाई, कोई दिग्गज नेता की बेटी, कोई सांसद जी का दामाद, और ये सब मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे, नए बिहार की रचना करेंगे। मतलब चुनाव में परिवारवाद खत्म करेंगे, लेकिन अपना नहीं, परिवारवाद खत्म करेंगे विपक्ष का, विरोधियों का। सरकार बनते ही परिवारवाद फॉरवर्ड मार्च नीतीश जी की दो दुनियाएं। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लोग बोले परिवारवाद, लेकिन नीतीश कुमार तो कहा जाता है कि राजनीति में अगर कोई प्रोफेसर है तो बिहार के 10वीं बार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शख्स नीतीश कुमार ही हैं। कब किसको कैसे साध कर रखा जाए, मुख्यमंत्री बना रहे, वो उनको बखूबी आता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी, नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को राजनीति से दूर रखा, खुद पर परिवारवाद का कोई धब्बा नहीं लगने दिया। और यही बात अगर मैं बात कर लूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। लेकिन जिन परिवारवाद को बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजनीति में वंशवाद की राजनीति पर जिस तरीके कांग्रेस पर या क्षेत्रीय दलों पर या लोहियावादी, चाहे मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह की बात कर लूं या अब ममता भी उससे नहीं छूट रहे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का नाम हर जगह आता है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपने कलानिधि, करुणानिधि, कनीमोरी, राजा और परिवार, बेटी, दामाद, ये साउथ का एक बहुत बड़ा घराना था जिसका रिकॉर्ड अगर तोड़ने में कोई कामयाब हुआ तो उत्तर प्रदेश में एक समय था, लंबे समय तक लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले बड़े पुरोधा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनके परिवार से, उनकी जाति से एक समय के अगर आरोप देखे, उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो कहा करती थी कि 55 पद या 60 राज्यमंत्री पद या मंत्री मिलाकर है जो इस परिवार से, क्योंकि कई सारे चेयरमैन थे जो उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन चूंकि अभी फोकस खासकर बिहार पे कर रहे हैं तो बिहार की राजनीति को समझिए। जेडीयू में बाकी नेता, एनडीए के बाकी चेहरे, भाई साहब वो तो परिवार की परिक्रमा करके ही राजनीति में आए हैं। नीतीश जी भले अकेले खड़े हो पर उनका पूरा मंत्रिमंडल फैमिली पैक निकला। वो 5 चेहरे जिनकी कहानी फिल्म से कम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जीत शर्ट में शपथ, वो भी बिना चुनाव जीते, मतलब पहले मंत्री बन गए। दूसरा चेहरा
नितिन नवीन, बेटे का टिकट, पिता की विरासत। बांकीपुर सीट से अब मंत्री, क्योंकि पिता पुराने भाजपाई थे, आपको बता दें 2020 में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को हरा चुके हैं और अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से भारी मतों से विजय हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,000 लगभग 52,000 मतों से पराजित किया। पार्टी ने उन्हें तीसरी बार मंत्री बनने का मौका दिया। नितिन नवीन जो है वो वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। यह हुआ राजनीति में फैमिली डिस्काउंट। तीसरा नंबर की बात करें, श्रेयसी सिंह, राजनीति की नई शूटर, पिता दिग्विजय सिंह की विरासत और अब बेटी सत्ता के निशाने पर। यह अलग बात हो गई कि इस राजनीति से पहले उनकी अलग काबिलियत है, अलग नाम उन्होंने अलग क्षेत्र में हासिल किया, बड़ा नाम है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब आप राजनीति में आते हो तो आपको माइलेज इस बात का मिलता है आप किस परिवार से हो। जो रेड कारपेट की बात होती है वो इसी की बात होती है। जेनजी विरोध करता है तो इसी बात का विरोध करता है, शूटिंग का लक्ष्य हो या राजनीति का। श्रेयसी हर जगह अपना परचम लहराने के साथ साथ सटिंग निशाना मारती नजर आई। चौथा, परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल संतोष सुमन और मांझी का परिवार। नई सरकार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन तीसरी बार मंत्री बने। ये संयोग नहीं बल्कि मांझी परिवार की सियासत, विरासत और रणनीति का मास्टर स्ट्रोक। जीतनराम मांझी की पार्टी ने भले ही 5 सीटें जीती, लेकिन मंत्री बनाया गया किसी नए विधायक को नहीं बल्कि विधान परिषद वाले अपने ही बेटे को। साफ है, मांझी परिवार ने सत्ता की चाबी घर के बाहर नहीं जाने दी। संतोष सुमन पढ़े लिखे हैं, एमए, नेट, पीएचडी, शिक्षक भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी, और अब मांझी परिवार में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और 2 विधायक। मतलब राजनीति ने पूरा पावर हाउस से फैमिली पैक बदल गया है। आप सोचिए, जब मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार तैयार हुए, बाद में निकाले, उस समय और आज के मांझी में कितना अंतर है, परिवारवाद किस चरण पे है। रमा निषाद, पति सांसद, पत्नी मंत्री। नीतीश सरकार की मंत्री रमा निषाद ने मुजफ्फरनगर की औराई विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से लेकर मंत्री बनने तक कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। वो मुजफ्फरपुर जिले की पहली महिला विधायक है जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली। रमा निषाद ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की, न सिर्फ अपनी सीट पर बल्कि बिहार के टॉप 10 सबसे अधिक वोटों के अंतर में जीतने वाले विधायकों के लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, महिला उम्मीदवारी तो ठीक है, लेकिन इस बीच जो परिवारवाद वाली बात उसे विपक्ष भुनाने की कोशिश करा, लेकिन भुनाएगा किस मुंह से? विपक्ष कौन है? विपक्ष वहां पे राजद है। लालू प्रसाद यादव की दूसरी पीढ़ी, जिनमें अगर तेजस्वी से लेकर तेज प्रताप से लेकर मीसा भारती से लेकर अगर हम सबकी चर्चा करेंगे तो इनकी काबिलियत यह है कि लालू परिवार के, लालू के पुत्र हैं, पुत्री हैं, दामाद हैं या बाकी और रिश्तों में लोग आते हैं। तो आप आरोप कैसे करेंगे जब आप उंगली सामने पे एक उठाएंगे, 4 उंगली आपकी तरफ खुद उठ करके आती है। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर ले तो जो सीट्स पे है राहुल गांधी, किसकी देन है? 3 पीढ़ियों से सत्ता में है। नाना, पिता, माता, बहन, स्वयं। और देश की आजादी के बाद गठबंधन से सरकार या राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े वारिस के रूप में राहुल गांधी का नाम हमेशा लिया जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कहां पर आप तंज कर पाओगे? लेकिन तंज कौन करेगा? तंज वो जनता करेगी जो परिवारवाद से लोगों का अधिकार और हक मारा जाता है। तंज वो करेंगे जो अपने बड़े बड़े पैकेज, बड़ी बड़ी नौकरियों, बड़ी बड़ी काबिलियत को छोड़ करके वो जब पहुंचते हैं या वो उनका मन करता है राजनीति के जरिए हम देश को सुधारेंगे, क्योंकि देश का सुधार योजनाओं और शासन में बैठे लोगों से होना है। नियम संचालन बनना पड़ेगा। नियम संचालक बनने के लिए आपको चुनाव लड़ना होगा, चुनाव जीतना होगा, मंत्री बनना होगा। मंत्री बनने के बाद आपकी या सरकार हो, कैबिनेट में चीजों को लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं उस प्रदेश का, उस देश के विकास के जो रूट मैप है उसको तैयार करेंगे। आप सोचिए, क्या एक आम आदमी या एक आम नवयुवक जिस तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत करता है, क्या वो राजनीति में अगर 25 साल के, 22 साल के, 23 साल की उम्र में वो राजनीति में प्रवेश करे तो जो रेड कारपेट बिछी रहती है, चाहे वो संगठन के नेता हो, चाहे सरकार के नेता हो, किसी पार्टी के हो, उनको जिस तरीके से माइलेज मिलता है क्या वैसा उसको मिल सकता है? जब माइलेज ना भी मिले
क्या उसकी मेहनत का कोई मापदंड है कि वो राजनीति के ऊंचे पायदान पर जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी कहती तो है बार बार कि संघ से हमारे यहां कुछ भी तय नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, संगठन मंत्री हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अब जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव की बात आ रही है, स्वर्गीय प्रमोद महाजन के परिवार की भी बात कर लें, स्वर्गीय मुंडे के परिवार की बात कर लें, या मौजूदा स्थिति में देश के सबसे ताकतवर दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जी की बात कर ले तो उनके बेटे पर लगातार आरोप इस बात का लगता रहता है कि आज जैसा जहां भी है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के देखिए दोनों बेटे, एक पंकज जी विधायक हैं, दूसरे बेटे नीरज कुमार जी लगातार वो अभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष में भी उनको माइलेज मिलता है, वो देश के रक्षा मंत्री के बेटे हैं। मायावती की बात कर लें, सत्ता में नहीं, सत्ता से 15 साल से दूर हैं, 2012 से लेकर के 2025 तक सत्ता से दूर रही, अभी भी दूर ही है, संघर्ष करेंगे। 27 में क्या होता है बात की विषय, लेकिन भतीजे को निकालना, भतीजे को जोड़ना और अपने वारिस के रूप में खड़ा करना अभी पिछले रैली हमने आपने देखी होगी। मित्रों, ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जब परिवारवाद की बात आएगी तो कोई घर अछूता नहीं है, अब ये राजनीतिक वंशवाद हो गया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि बेटे चिराग पासवान की क्या आइडेंटिटी है, एक फिल्म में हीरो रहे, बनने की फिल्म में हीरो की है, फ्लॉप हीरो रहे, लेकिन राजनीति में सफल है, केंद्रीय मंत्री है, पार्टी आज देखिए वो उसकी हिस्सेदारी बिहार में भी और केंद्र में भी है। तो युवा अगर भविष्य अपना देखे, नीति निर्धारक बने, बेरोजगारों की बेरोजगारी की बात करे, और जनता ठगी गई, जनता ने भरोसा किया। पूर्व में आम आदमी पार्टी, नाम भी आम आदमी जैसा, उसका असर हमने आपने देखा कि उसके बड़े मंत्री, बड़े नेता, मुख्यमंत्री और मुखिया कहां नजर आए, जेल में। क्यों और कैसे, इस पर चर्चा करेंगे तो बड़ी लंबी बहस होगी, पर आप वहां तक पहुंचे कैसे, वो रास्ता आपने चुना क्यों? दिल्ली एक ऐसी जगह जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां सपना देखती हैं, और सपना ही नहीं, शीला दीक्षित के लंबे कार्यकाल के बाद अगर लोगों ने चुना तो किसको चुना? भारतीय जनता पार्टी वहां लंबे समय तक बनवास हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार है। अकालियों की बात कर ले पंजाब में, या आप तो हरियाणा और अगर देखेंगे राजस्थान, तो पिता पुत्र, बेटी बेटा दामाद, ये इस तरीके की जो माइलेज की राजनीति है, पद स्थापन की राजनीति है, वो अब नीतीश कुमार जो सीट पे बैठे हैं उनको छोड़ दें तो बाकी, मैंने सीरियल आपको बड़े लंबे समय से, लंबे तरीके से बताने का इसका प्रयास किया कि कौन कौन है और किसके किसके। बगल राज्य में देखिए, शिबू सोरेन, स्वर्गीय शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी, बीच में अगर कहीं कोई संकट आता है, ये सत्ता दे तो जरूर देते हैं किसी न किसी को, लेकिन जैसे संकट दूर होता तुरंत सत्ता अपने हाथ पे लेते हैं। पुराना तंज नई शर्मिंदगी याद है, 2020 में नीतीश कुमार ने लालू यादव पर तंज कसा था, विकास के नाम पर किया क्या, बच्चे ही तो पैदा किए, पूरा सदन हिल गया, तेजस्वी ने विरोध किया, लेकिन राजनीति तंज का असर देश भर में गया। आज वही विपक्ष सवाल पूछ रहा, नीतीश जी अब आपकी सरकार में कौन कौन आया है, ये सब किसके बच्चे हैं? राजनीति का पहिया घूमता है पर तंज हमेशा वही और उसी जगह खड़ा रहता है। आरजेडी के काउंटर अटैक शपथ ग्रहण के बाद आरजेडी ने जो पोस्ट डाली वो बिहार की सोशल मीडिया पर आग बनकर फैल रही। हर मंत्री के नाम के नीचे लिखा गया, मैं फलाने शख्स का बेटा हूं, मैं ढिकाने शख्सियत का दामाद हूं, और सबसे नीचे ताना, हम परिवारवाद खत्म करेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। एक लाइन में पूरी राजनीति हिल गई। एनडीए बोला है सिर्फ और सिर्फ हार की खींच है, लेकिन जनता ने सोचा सच भी तो यही है, परिवारवाद मुद्दा है या बहाना? चुनाव में परिवारवाद खतरा होता है। सरकार बनने के बाद योग्यता का विस्तार बन जाता है। कांग्रेस में गांधी परिवार, आरजेडी में लालू परिवार, बीजेपी में दिग्गजों के बेटे बेटियां, जेडीयू में पुराने राजघराने, मतलब परिवारवाद सब में है साथियों, बस नाम और चेहरा बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाता है, कहानी वही है, क्योंकि हमने शुरुआत यहीं से की थी। पहचानने की जरूरत है दोस्तों। बिहार की राजनीति हमेशा देश को आईना दिखाती रही, आज भी वही हो रहा है। एनडीए कह रही है हम योग्यता लाएंगे, तो वही आरजेडी कहती है आप तो परिवारवाद लेकर आ रहे हैं, और जनता सोच में पड़ गई आखिर हमने वोट दिया किसके लिया था? परिवारवाद के बीच अगर आगे बिहार को बढ़ना है, बढ़ता है, तो कम से कम योग्यता और नियत
साफ फर्क पक्ष और विपक्ष के परिवारवाद। अब जिम्मेदारी तो बनती है इन मंत्रियों की जो कि तमाम वरिष्ठ नेताओं के दमखम से सत्ता के शिखर तक आए। अब उन्हें यह साबित करना है कि सिर्फ किसी के बेटा या बेटी नहीं बल्कि बिहार के मंत्री हैं। फिलहाल राजनीति का एक ड्रामा अभी भी जारी है। आगे भी ऐसे किसी दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए यूनाइटेड भारत, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है मित्रों अक्सर दिखता नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।